नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के टेरर मिस्ट्री प्रोग्राम में मैं आशिमा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। उम्मीद है आप सब अपने घरों में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे आपके आने वाले सप्ताह के बारे में और आपको बताएंगे कि कैसे इस संकट भरे समय को आपने हंसी खुशी गुजारना है। और आज हम बात करेंगे 13 जून से 19 जून के बारे में, और इसी के बारे में हमें बताने के लिए आपको संकट की घड़ी से निकालने के लिए हमारे साथ एक बार फिर जुड़ी हैं गीतिका महाजन मैम, जो एक कार्ड हीलर हैं। जैसे आप जानते हैं आपकी बहुत समय से ये आपकी मदद करते आ रही हैं। आपकी ज़िंदगी के हर कष्ट को वो एक झटके की एक प्यारे से सोल्यूशन के साथ आपको यहाँ नज़र आती है। और आज जानेंगे कि आपके कार्ड्स में क्या है और उसको हील करने का एक स्मार्ट सा तरीका वो कैसे बताती है। गीतिका मैम, वेलकम टू अवर शो अगेन। नमस्ते, थैंक यू। सो वेल, आज का जो है हम एपिसोड स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द एरीज। यस, सो वील स्टार्ट फ्रॉम एरीज, दैट इज मेष राशि। एरीज के लिए मोस्ट ऑफ यू आई थिंक हैव ओवरकम सम इलनेस, कोई बुरे टाइम से आप निकल आए हो और इस टाइम पे आपको बहुत सोचने का मौका मिला है, बिकॉज आप मे बी एक स्ट्रेसफुल, एक बहुत फास्ट ज़िंदगी जीते हो। तो जो आपको अपने में इनर में ना एक डिस्कवरी आई है, एक रेवोल्यूशन आया है, आप उसको एक डिसिप्लिन के साथ फॉलो करोगे। जैसे टाइम पे खाना, सोना, एक्सरसाइज करना, या जैसे कि नेगेटिव बातें नहीं सोचना, उसको कैसे पॉजिटिव करना, नेगेटिव लोगों को कैसे दूर रखना। यू हैव लर्नड ऑल ऑफ दैट। इनफैक्ट आपके फैमिली में देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोस्पेरिटी, आपके बिजनेस में कॉन्टैक्ट्स बढ़े हैं, family में members are very healthy, children are doing very well, and financially also there is a lot of prosperity, including relationship between husband and wife. So very good week ahead. Just आप में जो अंदर से वो रेवोल्यूशन गाइडेंसेस आए हैं उनको फॉलो करो, अपने इंट्यूशन को फॉलो करो, एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। नाउ वी लुक एट टॉरियन, दैट इज ऋषभ राशि। टॉरियंस के लिए आपको ऐसे लग रहा है कि लोगों ने मुझे बैक स्टैप किया है, कि मुझे रिलेशनशिप में जहाँ मैंने अच्छा दिया मुझे उसमें अच्छा नहीं मिला है। इनफैक्ट कोई काम भी है, 2 काम है जो, या 2 डिसीशंस है जो आप ले नहीं पा रहे हो, और उसके वजह से वो काम भी आगे बढ़ते जा रहा है। तो इसमें टैरो क्या एडवाइस देता है कि अगर आप एक गलत डिसीजन भी ले लो कोई बात नहीं, बिकॉज गलत डिसीजन से आप सही डिसीजन पे पहुँचोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इनके घर जाती हूँ और इनके घर में एक चौराहा आता है और मैं भूल जाती हूँ कि मुझे लेफ़्ट लेना था या राइट लेना था, और मैं 10 मिनट उधर ही खड़ी रहती हूँ सोचते हुए कि लेफ़्ट था या राइट था, लेफ़्ट था या राइट था, और इनका नंबर मुझे नहीं लग रहा है। सिंपल सा कोई कहेगा कि फ़ोन ही करके पूछ लो, बट नहीं ना लग रहा है, शी इज़ बिजी समवेयर, नॉट पिकिंग अप द फ़ोन, व्हाट टू डू। तो फिर मैं एक डिसीजन ले लेती हूँ कि चलो मैं राइट ले लेती हूँ, और राइट जाके मैं देखती हूँ कि ये तो वो जगह लग नहीं रही है, हाँ गलत डिसीजन, लेट मी टेक लेफ़्ट जाके लगता है हाँ इनका घर तो इधर ही था, मैं थोड़ा रास्ता भूल गई थी, थोड़ा जाना पहचाना लगता है। So very simple as that. Instead of wasting 10 minutes sitting and deciding what to do, take a decision. उसी decisions ने ही आपको एक wrong decision ने भी आपको right decision पे लेके गए. So that is how your week will go. For students, for anybody who wants to go for advancement or studies, और अगर आपके पास कोई mentor हो, PhD करना चाहते हो, very good time for you. Go ahead and give your heart and soul to it, और आप उस studies को complete भी कर पाओगे. Now we look at Geminis, that is मिथुन राशि। जेमिनाइज के लिए इन दिस वीक प्रॉबेबली आपको एक फीलिंग आएगी कि समबडी हैज़ जस्ट बीन वेरी बॉसी ओवर यू, या कोई नेगेटिविटी है जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हो, या कोई नेगेटिव टेंडेंसीज़ है। बट अगर आप कहीं ट्रैवल करोगे फॉर सम रिलेटेड टू सम वर्क ओनली, विच इज़ इम्पॉर्टेंट वर्क अगेन, तो यू विल फाइंड दैट यू फाउंड योर आंसर्स इन ड्यूरिंग दैट ट्रैवल ओनली। इनफैक्ट आपको एक मौका मिलेगा कि आप अपने इस एग्जिस्टिंग स्किल को एनहांस करो, फर्दर आगे ऐड करो, और इसमें आप देखोगे कि आपको पार्टनरशिप का भी मौका मिलता है। इनफैक्ट अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और आप सोच रहे हो कि इसमें आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, दिस इज़ अ राइट टाइम टू हैव अ गुड हेड टू हेड, हार्ट टू हार्ट टॉक विथ योर पार्टनर, और एक डिसीजन ले लो, आर या पार। For your health, you need to be careful of your cholesterol levels, and you need some moderation, exercise in moderate form. So all the best to you. अभी हम देखेंगे कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए बिजनेस इज डूइंग वेरी वेल, यू आर एबल टू हैंडल योर फाइनेंशियल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ ऑल्सो। पर इधर एक है कि आपको लगता है कि मैं इनफ नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ,
द कार्ड्स आर सेइंग यू आर डूइंग मोर देन इनफ, यू डोंट नीड टू वरी। अगर आप किसी को एक एडवाइस देते हो और वो एडवाइस नहीं लेता है, इट्स ओके, गिव द एडवाइस एंड गेट डिटैच टू द एडवाइस कि मैंने ये एडवाइस दिया है। यू नो व्हेन वी गेट अटैच कि मेरा वो एडवाइस है जिसमें उसने नहीं की वो कर रहे हैं या नहीं फॉलो कर रहे हैं। गिव एन एडवाइस, डिटैच फ्रॉम इट। जितना आप डिटैच करोगे, जो बंदा आपको पहले ना बोल चुका है उस एडवाइस के लिए, वो उसी एडवाइस पे वापस आएगा। दे मे नॉट इवन अप्रिशिएट यू और अप्रिशिएट यू ईदर वेज, कैन बी एनी वेज, but the fact is the universe knows that you have sent a good energy, it's made a difference to somebody's life, and उस energy का response आपको 100% वापस आएगा। It doesn't matter from whom it comes, but we need the energy to come back. Very simple thing, अगर मैंने इनको कोई अच्छा काम किया, okay, and इन्होंने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, doesn't matter, I've given that energy of अच्छा काम, हो सकता है some third person helps me at a time where I really need the help, and only that third person could have helped me, but वो क्यों मेरे लाइफ में आया? Because that energy was pending, जहाँ पे मुझे एक रिटर्न चाहिए था for my good favors और good karmas that I have done. So कभी भी good karmas करने से पीछे मत हटिए, अपना बेस्ट देते जाइए, अपने खाते में अच्छे कर्मा भरते जाइए। The person responds positively और negatively, वो उनके खाते में जा रहा है, वो आपके खाते में नहीं आ रहा है। So do not worry about that. अच्छे कर्म करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, एंड यू विल सी कि लाइफ में इतने डोर्स ओपन होंगे जो जिसके आपको एग्जिस्टेंस का भी पता नहीं था। अब हम देखेंगे लियो, दैट इज सिंह राशि। लियोस के लिए अगर आप कोई हॉबी को बिजनेस बनाना चाहते हो, एक्सेलेंट टाइम, रियली गुड टाइम, गो हेड विद दैट एंड गो विद फुल कॉन्फिडेंस कि इसको तो मैं बेटर करके रहूँगा, सक्सेस मुझे खींच के, मुझे ढूंढ के मेरे पास आएगी। इनफैक्ट दिस इज़ ऑल्सो अ टाइम ऑफ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। इसका मतलब ये है जो आप सोच यूनिवर्स में डालते हो सच होगा। सो बी केयरफुल ऑफ पुटिंग ओनली गुड सोच, डोंट पुट सिंपैथेटिक थॉट्स लाइक ओ मेरे साथ तो अच्छा नहीं होता, मैं अच्छा करता हूँ पर नहीं होता, मैं ही हमेशा सफ़र करता हूँ। इसको कट करो। एक जो सोच है ना वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, हम क्या सोचते हैं वो हमारे कंट्रोल में है। आप अपने आप को ये बोलो मैं जितना अच्छा करता हूँ मुझे डबल मिलता है, मैं किसी का अच्छा नहीं करता तब भी मुझे अच्छा मिलता है, मैं छोटा सा भी काम करता हूँ उसका डबल बेनिफिट मिलता है, और मुझे तो हर काम की बेनिफिट्स उसी टाइम मिल जाती है। या अगर मैं किसी के लिए अच्छा करता हूँ तो उसका अच्छा भी होता है, मेरा भी अच्छा होता है, और हम एक दूसरे को अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ऐसे सोचेंगे ना, वही डबल होके आपके पास वापस आ जाएंगे। अब हम देखते हैं वर्गो, दैट इज कन्या राशि। वर्गोस के लिए अ वेरी गुड टाइम फॉर फैमिली रियूनियन। अगर आप घर में हैं, क्वारंटाइन में है, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू डिस्कवर गुड थिंग्स इन योर पार्टनर। एक दूसरे को नोच के ना करो कि तुम अच्छे, तुम बुरे, तुम ये, तुम वो। सी द पॉजिटिविटी इन ईच अदर। कोई ईगो इसमें हर्ट नहीं होता है, इनफैक्ट ह्यूमिलिटी इंक्रीज होगा। यू विल सी प्रोस्पेरिटी इन किड्स ऑल्सो, इन चिल्ड्रन ऑल्सो। अपना एक घर भी बन जाएगा। एंड ऑल्सो अगर आपके पास आप कोई गुरु को फॉलो करते हैं, उनके एडवाइस लोगे तो इट्स अ गुड टाइम टू टेक द एडवाइस, और आप एक प्रोस्पेरस पाथ पे ही चलोगे। इनफैक्ट ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको अपने वहम को छोड़ देना है एंड बोलना कि अगर काली बिल्ली भी आगे मेरा रास्ता काटेगी ना तो मेरा काम डबल अच्छा हो जाएगा। तो आपको अपने बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बोलनी चाहिए, और जो भी कुछ गलत भी हो जाए, सो कॉल्ड गलत आपके लाइफ में, बोलो इसके बाद भी मेरा कुछ भलाई होगा, बिकॉज दैट्स व्हाट द नेक्स्ट कार्ड आर सेइंग कि केओस के बीच में आपको एक ऐसा ऑफर आएगा, मे बी अ जॉब ऑफर, प्रमोशन ऑफर, और अ बिजनेस एक्सेप्टेंस लेटर या कॉलेज एक्सेप्टेंस लेटर जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो, एंड वो आपकी पूरे सिनेरियो को, नेगेटिव सिनेरियो को पॉजिटिव में चेंज कर देगा। सो ऑल द बेस्ट टू यू। तो अब बात करेंगे तुला यानी लिब्रा के बारे में। यस, अब हम देखते हैं लिब्रन, दैट इज तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए आपने बहुत इनर वर्क कर दिया है। जैसे पिछले हमने हफ्तों में देखा दैट यू वर अ लिटिल डिस्टर्ब विद पॉलिटिक्स एंड ईगोज एंड जेलसीज, बट आपने अपने गाइडेंस लिए अपने सीनियर से या मेंटोर से या पेरेंट्स से, एंड आपने उस गाइडेंस को आगे फॉलो चलते गए हो। इनफैक्ट आपने देखा कि आपके जो भी प्लान्स हैं वो मटीरियलाइज भी हो गए हैं, एंड मे बी अ फादर और फादर फिगर इज इवन गाइडिंग यू। राइट नाउ इज अ टाइम टू वेंचर इनटू न्यू एवेन्यूज, टू गो फ्री, ट्राई न्यू थिंग्स विद विजिलेंस। आप ट्राई करो नई चीज़ें, और आप देखोगे कि आपको आपके होराइजन्स इवन मोर वाइडन होते हैं। जस्ट बी केयरफुल ऑफ एक्सीडेंट्स, यू कैन बी एक्सीडेंट प्रोन। अगर आप कुछ ज़्यादा ही मतलब कि ना थोड़े बिंदास हो जाओ, नॉथिंग लाइक दैट। बी विजिलेंट ऑन द रोड, बी केयरफुल, बट ड्राइव सेफली, बट ड्राइव टू वेर एवर यू वॉन्ट टू ड्राइव, एंड एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ। अभी हम देखेंगे स्कॉर्पियन, दैट इज वृषभ राशि।
स्कॉर्पियंस के लिए आपने जो भी हार्डवर्क किया है आपको उसके बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, बट यू आर जस्ट अगेन यू आर इन टू माइंड्स बिकॉज यू डोंट नो कि आगे क्या करना है मुझे, लाइक यू आर डेड एंड ब्रेन फ्रीज्ड। जब भी हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं, हमने बहुत बार अपने चैनल पे रिपीट किया है, यू जस्ट कीप ऑन सेइंग इससे अच्छा क्या होगा, इससे अच्छा क्या होगा, और इधर मुझे नेक्स्ट कार्ड आ रहा है कि आपके रास्ते खुल जाएंगे। इनफैक्ट यू विल बी सिटिंग विथ बिग डिग्नेटरीज। आप ऐसे कोई क्लब ज्वाइन करोगे, ग्रुप ज्वाइन करोगे जहाँ पे आपकी जो क्वालिटीज़ है या जो आपके जो हुनर है वो बिग डिग्नेटरीज के साथ कोई किसी काम में शामिल होगा और आपका बहुत नाम भी होगा और आपका बहुत रिस्पेक्ट भी होगा। लाइक इवन इफ़ यू डू एनी स्मॉल इन्वेंशंस इन योर हाउस, या जो भी आप कुछ करेंगे, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर्स कर रहे हैं, या एलोवेरा का बैटरीज बना रहे हैं, इसके वजह से उनका किसी ना किसी का नाम तो ऊंचा हो रहा है विथ जस्ट अ स्मॉल डिस्कवरी और इन्वेंशन। तो ऐसे ही आपका भी एक अच्छा टाइम आ रहा है। सो मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस वीक कमिंग फॉर यू। नाउ वी लुक एट सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि। सैजिटेरियंस के लिए यू हैव 3 पीपल दैट यू हैव टू लुक अप टू योर सेल्फ। आपकी इंट्यूशन, आपकी इनर इंट्यूशन क्या कहती है। आपके बॉस या आपके फादर फिगर हु इज एल्डर टू यू, हु इज डिक्टेटिंग टर्म्स टू यू, वो थोड़े स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, पर वो जो गाइडेंस देंगे इट इज़ वेरी एप्ट। एंड थर्ड इज ईदर योर स्पाउस और योर मदर हु इज ट्राइंग टू गिव यू गुड गाइडेंस, और यू इफ़ यू हैव चिल्ड्रन यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम योर चिल्ड्रन। और अगर वो नर्चरिंग गाइडेंस को आप आगे लेंगे तो आप देखोगे कि आपके लाइफ में बहुत एवेन्यूज़ खुलते हैं, प्रोस्पेरिटी होती है। इनफैक्ट जो नेगेटिव फीलिंग है, जो थोड़ी डिप्रेसिंग फीलिंग्स या नेगेटिव फीलिंग्स है, वो भी आपको टोटली वैनिश हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू सी योर लाइफ वेरी क्लियरली अहेड। अब हम देखते हैं कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि। कैप्रिकॉर्न्स के लिए देयर इज़ अ लॉट ऑफ टेंशन अराउंड यू, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन। आप कुछ करना कुछ चाहते हो और लोग आपको 10 दूसरे राय दे रहे हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप चूज़ करो कौन सी सजेशन आपको अच्छी लगती है। मेक अ डिसीजन, मेक अ डिटर्मिनेशन कि ये डिसीजन या ये जो एडवाइस है इससे मैं आगे चलूँगा या चलूँगी, एंड आई विल मेक द बेस्ट आउट ऑफ माई सेल्फ। द ओनली वन थिंग दैट यू नीड इन योर लाइफ इज़ कॉन्फिडेंस। अपने में कॉन्फिडेंस रखो, आगे चलो, एंड ये जो ऑब्स्टिकल्स आएंगे उनको अपॉर्चुनिटी समझ के उनके ऊपर राइड अप करो, एंड यू विल सी दैट ये खुद ऑब्स्टिकल्स अपॉर्चुनिटीज़ कैसे बनते हैं। एंड इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ, बीट हेल्थ, बीट रिलेशनशिप, बीट फाइनेंसेस, बीट प्रोफेशन, ऑल्सो आपको सक्सेस ही सक्सेस आगे दिखेगी। सो ऑल द बेस्ट टू यू। अब हम देखेंगे एक्वेरियन, दैट इज कुंभ राशि। एक्वेरियंस के लिए यू हैव, आप में एक इतना जोश आया हुआ है दैट यू फील दैट मैं कोई भी चट्टान सामने आए मैं उसको काट के आगे पार करके आगे चला जाऊंगा। इनफैक्ट वॉट एवर योर थिंकिंग इज ऑल्सो कमिंग ट्रू फॉर यू। देर कुड बी सम पीपल, सम गुड फ्रेंड्स, सम बैड फ्रेंड्स, या कोई आपके कोई नोन हो सकते हैं, या कोई आपके काम में कोई ऐसा बंदा हो सकता है जिस पे आप बहुत रिलाई करते थे जो आपको बैक स्टैब करेगा। नेवरदलेस इट डजेंट मैटर एट ऑल। इट सेज दैट दीज आर द बैड टाइम्स, बट आपको इन बैड टाइम्स में गुड टाइम्स भी देखना है, दैट यू हैव गुड फ्रेंड्स और गुड अदर अपॉर्चुनिटीज़ टू हैव बेटर एम्प्लॉयज़ इन योर कंपनी। इनफैक्ट ये कह रहा है कि कोई काम है या कोई डिसीजन है जो बस आने में डिले हो रहा है, बट वो डेफिनेटली आएगा और पॉजिटिवली आएगा। सो ऑल द बेस्ट यू। अब हम देखेंगे पाइसेंस, दैट इज मीन राशि। पाइसेंस के लिए आप कोई काम कर रहे हो, उस पर आपको अबाउट टू गेट सक्सेस का मोमेंट आ गया है। You just have to do one more thing, just that one last more thing that you have to do, and इसके बाद success is yours. Again, we had already discussed the inner child healing in our previous channels, जहाँ पे आपको अपने ही अंदर ये जो आपको negativities आ रही है, it is from your childhood, somewhere that has been put into your subconscious mind, जो आपने अपने environment से collect किया है, could be past life and this life both together. अगर आप उस चीज़ से, इनर चाइल्ड हीलिंग से आप निकल सकते हो, या मेडिटेशंस करके आप अपने अंदर से वो डायमंड सर्च करोगे जिसमें प्रोस्पेरिटी है, कंपैशन है, करेज है, सब कुछ है, उस पर फोकस करोगे तो आप देखोगे कि आप जो भी काम करोगे उसमें आगे सक्सेस आएगा। देयर कुड बी सम डिसएग्रीमेंट्स विद योर पार्टनर, बट ट्राई टू सी द ब्राइट साइड इन दिस सिचुएशन, क्योंकि आपके पीछे ही सक्सेस है पर आप दोनों सिर्फ नेगेटिविटी को देख रहे हो। तो अगर वन पर्सन शोज पेशेंस, पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर आप कोई सजेशन देते हो और उसको पेशेंटली वेट करते हो फॉर दैट सजेशन टू बी टेकन, या वो सजेशन या वो एडवाइस मैनिफेस्ट होगा, जस्ट बी वेरी पेशेंट, डोंट लूज योर हार्ट, यू विल सी द सक्सेस इज योर्स एंड इवन योर पार्टनर विल स्टार्ट सीइंग थिंग्स इन अ बेटर लाइट फॉर यू। सो मैम, जैसे आपने अभी कार्ड्स पे बताया, सबके कार्ड्स में बहुत एक अच्छा लाइफ देख रहे हैं, एक बहुत अच्छा वीक है सभी के। लेकिन जैसे सिचुएशंस में हम लोग हैं, बहुत सारे लोग टेंस्ड हैं, निकल नहीं पा रहे इन सब चीज़ों से, एकदम से मुश्किल है निकलना, क्योंकि बीइंग अ ह्यूमन हम नहीं खुद निकल पा रहे, हम किसी और से क्या एक्सपेक्ट करेंगे। तो आप इसमें क्या टिप देना चाहेंगे कि खुद को थोड़ा काम, कंट्रोल और मतलब एक इस चीज़ में रखिए कि सब बेहतरीन हो रहा है, फेस चल रहा है एक बेहतरीन चलने का, बहुत अच्छा काम गवर्नमेंट की तरफ से, लोग भी अब बहुत अच्छा समझ रहे हैं प्रॉब्लम को, जो सिचुएशन चल रही है उसको, उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। तो आप क्या एक टिप देना चाहेंगे सबको? लेट्स सी व्हाट द टैरो एडवाइसेस फॉर द वीक। द टैरो एडवाइस ये है कि आप अपने लाइफ को ना, आप जैसे हम बच्चे थे ना, हम कैसे अपने आप को इतना सिक्योर समझते थे। आप सोचो कि मैं जाऊँ, मैं बहुत सिक्योर हूँ। डोंट गेट स्कैर्ड विद द नेगेटिव न्यूज़ दैट इज़ कमिंग अप। ऐसा नहीं कि हर घर में ऐसे होगा या ऐसे आपके साथ हो सकता है। डोंट अलाउ नेगेटिव थाट्स टू कम टू यू। थिंक कि एज अ चाइल्ड, जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, अभी यूनिवर्स भी मुझे सपोर्ट कर रहा है। देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि अपने खुद की सोच में आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन लानी है और यही बोलना है कि इस सिचुएशन में भी कुछ पॉजिटिव निकलेगा। दैट इज़ द फर्स्ट थॉट यू हैव टू हैव। इट इज़ ऑल्सो सेइंग दैट अगर आप अपना काम बहुत विजिलेंस के साथ करो, आप अपने काम पे फोकस करो और दूसरों के बातों पे या दूसरे गॉसिप्स पे नहीं फोकस करोगे, देन आप इस भारी सिचुएशन से बाहर भी निकल सकते हो। दिस इज़ ऑल्सो सेइंग दैट अगर आप अपने लेट्स गो बैक टू आवर रूट्स ऑफ आवर धर्म्स दैट वी आर, जो भी रिस्पेक्टिव धर्म्स में आप हो, जो बेसिक गाइडेंस सब धर्म की है दैट वी आर लव एंड वी हैव कम टू गिव लव, दैट्स इट। तो जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि मैं ये एक्ट कर रहा हूँ ऑफ सोचने का या करने का, जहाँ पे लव नहीं है, जहाँ मैं प्यार नहीं दे रहा, अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो आप प्यार नहीं दे रहे हो, और आप अगर किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हो तो आप प्यार एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो वेर एवर यू आर नॉट अलाउइंग लव टू कम इन टू योर लाइफ, ट्राई टू ओपन दैट डोर, और आप देखोगे कि आप अपनी लाइफ को, इस टाइम को भी बहुत ईज के साथ पार कर लोगे। एंड ऑब्वियसली यूल हैव ग्रैंड चिल्ड्रंस टू टेल दी स्टोरीज टू। So go with a lot of confidence and think कि I'm already protected like a child is protected. But as long as you are in the house, indoors, and you're only going for necessary work outside, only with precautions taken ahead. So all the best to everybody. So यहाँ पे मैम ने बहुत अच्छी एक एडवाइस दी है, थोड़ा सा सब्र और है और ज़िंदगी और बेहतरीन होने वाली है। और इसी उम्मीद के साथ कि आप सब जो हैं अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी है जो आप हमारे साथ शेयर करते हैं, गीतिका मैम के पेज पे जाकर, हमारे पेज पे आके आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं और बताते हैं कि हमें इसका सोल्यूशन बताएं, और मैम आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड देते हैं। जैसे हमें बहुत से व्यूअर्स बताते हैं कि मैम के जो टिप्स और एडवाइसेस हैं उनकी ज़िंदगी में उन्होंने बहुत ही चेंज लाया है। उम्मीद है ऐसे ही आप इस जो संकट की घड़ी में हैं, आप अगर किसी भी कोई परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप हमें नीचे हमारे कमेंट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं, हम आपको उसका पक्का सोल्यूशन देंगे। और अगर आप गीतिका मैम से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो हमेशा एक एज ए गुड ह्यूमन बीइंग, जो हमेशा वो हमें यहाँ आके एक टिप्स देती हैं, वो आपको पर्सनली गाइडेंस भी करेंगी। लेकिन हिम्मत मत हारिएगा, बहुत ही जो क्रिटिकल टाइम था उससे हम निकल चुके हैं, बस कुछ और चंद सीढ़ियां हैं चढ़ने की ज़िंदगी की, और जो हमारी ज़िंदगी का जो सफ़र है वो बहुत ही हसीन होने वाला है। और उम्मीद है आप सब अपने घर में सुरक्षित और आराम से होंगे। इसी के साथ है कि आपको कि आप प्लीज़ गाइडेंस को मानते रहिए जैसे अभी मान रहे हैं, प्रॉपर प्रिकॉशंस लीजिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। और उम्मीद है अगले हफ्ते आपको फिर से मिलेंगे और ढेर सारी बातें और ढेर सारी एडवाइसेस आपके साथ शेयर करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।